नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। जैसे कि हम लोग अनुच्छेदों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम लोग अनुच्छेद 1 से लेकर के आज हम लोग पहुंच रहे हैं अनुच्छेद 96 तक, यानी हम लोग शतक के करीब जा रहे हैं, यानी सेंचुरी के करीब हम लोग जा रहे हैं। आज हम लोग समझेंगे आर्टिकल 96 में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बातें हैं और इसमें क्या क्या शर्तें हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कैसे होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग डिटेल्स चर्चा कर रहे हैं हर एक अनुच्छेद को सीक्वेंस वाइज, वैसे ही हम लोग क्या करते रहेंगे, इस पूरी श्रृंखला को हम लोग जारी रखेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। ये जब श्रृंखला कंप्लीट हो जाएगी फिर हम दूसरी श्रृंखला स्टार्ट करेंगे। ये हो सकता है अनुसूची के बारे में हो जाएगा। अनुसूची को मैं एक ही वीडियो में न बना करके बल्कि एक एक अनुसूची के बारे में अलग अलग से आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा और उसमें क्या होगा कि मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। भारत की अनुसूचियाँ, भारत के संविधान की अनुसूचियाँ, ठीक, संविधान की अनुसूचियाँ या फिर केवल अनुसूची से ही रहेगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक, अभी तो ये चल ही रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद, जिसमें हम लोग 95 तक बात कर लिए हैं। आज 96 के बारे में बात कर लेंगे और हम लोग आफ्टरनून यानी कि दोपहर तक हम लोग क्या कर लेंगे, 97 के बारे में चर्चा कर लेंगे। अगर समय मिला तो मैं 97 के भी बारे में शाम को ही आपको इवनिंग टाइम में भी एक वीडियो ज़रूर मिल जाएगा, जिससे क्या होगा कि हम लोग बहुत जल्दी ही अपने टारगेट की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ कदम से कदम बढ़ाते हुए धीरे धीरे चल रहे हैं। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या है इसमें। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प क्या हो, विचाराधीन हो। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हो कि अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने का मामला जब आ जाए कि भाई अब हम लोगों को क्या करना है, इनको पद से हटाना है, ऐसी स्थिति अगर आ जाएगी तो हम लोग ये देखेंगे कि क्या ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे, और ये निर्णायक मत देंगे कि नहीं देंगे। हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। निर्णायक मत क्या होता है, जैसा कि मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि निर्णायक मत वो मत होता है कि जब किसी पक्ष पर किसी विषय पर मत दिया जाए, मतदान किया जाए और उस विषय पर क्या हो, एक पक्ष क्या कहे हाँ, एक पक्ष कहे ना, और दोनों का जब वोट बराबर हो जाता है, यानी 20-20 हो गया, मान लीजिए कि 20 लोगों ने कह दिया हाँ, 20 लोगों ने कह दिया ना। अब ये जो उपसभापति होते हैं ये जिसको वोट एक दे देते हैं तो वही उसकी विजय हो जाती है, इसी को कह देते हैं निर्णायक मत। वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे थोड़े से बदलाव रहेंगे, हम लोग उसको समझते हैं। हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर सभापति उपसभापति दोनों अनुपस्थित हुए तो सदन का कौन संचालन करेगा, हम लोग उसको भी समझे थे। ये इसलिए मैं रिकैप करा रहा हूँ ताकि हो सकता है आप अगर रिविज़न न किए हों तो उसको आपका क्या हो जाए, रिकैप हो जाए, याद हो जाए, रिवीजन हो जाए एक प्रकार से। चलिए हम लोग समझते हैं। ऐसी स्थिति में यानी कि जब मामला विचाराधीन होगा कि इनको पद से हटाना है, प्रस्ताव आगे ला दिए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेंगे। पीठासीन का तात्पर्य क्या होता है कि क्या हो, वो पीठ पर आसीन होगा, किसी के पीठ पर नहीं। ये जो सबसे ऊपर जो चेयर लगी रहती है, एक प्रकार से इनका सिंहासन रहता है, ये महोदय यहाँ पे बैठे रहते हैं, तो इन्हीं को ही कहते हैं पीठासीन अधिकारी। तो ये क्या कर सकते हैं, ये पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेंगे। आप इस शब्द को केवल समझिएगा कि जब भी इनको पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन होगा, यानी संकल्प विचार कर लिया गया है, तो इस स्थिति में ये होगा कि ये लोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या नहीं करेंगे, पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेंगे। ठीक, और उसके साथ साथ क्या होगा कि लोकसभा की कार्यवाही में तो भाग ले सकते हैं, लेकिन वह निर्णायक मत नहीं दे सकते हैं, केवल सामान्य मत दे सकते। सामान्य मत से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे जो निर्णायक मत दे रहे थे कि टोटल जब दोनों का बराबर हो जा रहा था मत, तब जाके दे रहे थे, ये पहले से ही दे देंगे। एक सामान्य सदस्य जैसे देता है, एक सामान्य सदस्य जैसे वोटिंग करता है किसी विषय पर, उसी रूप में ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, यानी मत दे सकते हैं। यहाँ पे तात्पर्य यही है। अब प्रश्न ये आ जाता है कि अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अगर सदन में उपस्थित ना होता, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही उपस्थित ना हो, किसी कारणवश बीमार के कारण हो जाए, या फिर मानसिक या संतुलन गड़बड़ हो जाए, या फिर बाहर कहीं चले गए, आउट ऑफ इंडिया चले गए हो, या फिर कहीं किसी दौरे पर चले गए हो, तो क्या होगा, तब उस स्थिति में ये होगा ना कि जो सदन का 6 वरिष्ठ सदस्य होंगे, 6 वरिष्ठ, यानी कि उसमें देखा जाएगा कौन 6 वरिष्ठ सदस्य हैं, उनमें से ही किसी एक को राष्ट्रपति क्या करेंगे, मनोनीत कर देंगे, और उसी को सारी की सारी दायित्व क्या कर देंगे, दे देंगे, सौंप देंगे। ठीक, तो क्या ये अनुच्छेद क्या कह रहा है कि अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों को अगर पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है,
तो पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेंगे, परंतु वो सामान्य सदस्य की तरह मत का प्रयोग करेंगे, लेकिन निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेंगे। अब प्रश्न ये आता है कि अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो क्या होगा, सदन का संचालन कौन करेगा? तो सदन का संचालन वो करेंगे, सदन के ही, ये लोकसभा के ही 6 वरिष्ठ सदस्यों का एक समिति रहेगी। एक प्रकार से समिति से तात्पर्य यहाँ पे समिति को ये मत समझ लीजिए कि बस 6 सदस्य उनके मन में रहेंगे कि ये लोग वरिष्ठ हैं, तो इसमें से ही राष्ट्रपति क्या करेंगे, किसी एक व्यक्ति को ये सारे के सारे कार्यभार क्या दे सकते हैं, ये सारे के सारे कार्यभार सौंप सकते हैं। तो यही आर्टिकल 96 कह रहा है, अनुच्छेद 96 कह रहा है। तो मित्रों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग सारे के सारे नोट्स क्लियर करते आ रहे होंगे तो आपको और ज़्यादा एंजॉय आएगा, मज़ा आएगा। पढ़ाई यही होती है, तैयारी यही होती है। पढ़ाई और तैयारी में अंतर है, मैंने इसके बारे में पहले ही कई सारे वीडियोज़ में चर्चा किया है। ठीक, तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं आर्टिकल 97 में। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार।